प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक की सलाह। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और निरंतर सीखना भविष्य की उपलब्धियों की कुंजी है। एचआरडी सेंटर में अग्नि नियंत्रण प्रबंधन प्रशिक्षण प्रारंभ। और सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निर्देशक प्रभारी और बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त प्रभार निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने नए शामिल 7 प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को आरएसपी के मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और निरंतर सीखना भविष्य की उपलब्धियों की कुंजी है। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के सतपति, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पी के साहू, कार्यपालक निर्देशक MNHS डॉक्टर बी के होता भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी के रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए के बेहरुया, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्ता और कई मुख्य महाप्रबंधक, विभाग प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री भौमिक ने सेल को चुनने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को बधाई दी, जो कार्य संतुष्टि के साथ साथ नौकरी की सुरक्षा भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा, जब कई कंपनियों ने महामारी के दौरान कर्मचारियों की छंटनी की तो सेल सुनिश्चित किया कि उसके कर्मचारियों को समय पर वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिली। श्री भौमिक ने युवा अधिकारियों को अपने शैक्षणिक ज्ञान, डिजिटीकरण पर अपनी पकड़ और आधुनिक दृष्टिकोण का उपयोग संगठन के कामकाज के लिए करने में भी सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि नई पीढ़ियां श्रेष्ठ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे बेहतर होंगे और नए विचारों और योजनाओं से कंपनी को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। उन्होंने उन्हें हर चुनौती को विकास और नवाचार के अवसर के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और स्मरण दिलाया कि सीखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी अपनी सफलता के लिए उत्प्रेरक होगी। नए नियुक्त सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री एसआर सूर्यवंशी ने उनसे ऐसा जीवन जीने का आग्रह किया जिस पर न केवल उनके परिवार के सदस्यों को बल्कि कंपनी और देश को भी गौरव हो। उन्होंने तकनीक प्रगति, आर्थिक विचार, उत्पादन और आरएसपी की प्रमात्रा सहित इस्पात उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने संबोधन का उद्देश्य प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को उद्योग की गतिशीलता की गहरी समझ से लैस करना और समुत्थान शक्ति एवं अनुकूलनशीलता की भावना पैदा करना था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पी के सतपति ने नए प्रवेशकों को कंपनी के बारे में जानने और संगठन में उनकी भूमिका को समझने के लिए प्रशिक्षण अवधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए महत्व पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि की साझा की। सांस्कृतिक रूप से जीवंत राउरकेला शहर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने नए प्रवेशकों से खेल, सांस्कृतिक और अन्य बौद्धिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध प्रचुर अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री पी के साहू ने राउरकेला टाउनशिप के समृद्ध माहौल पर प्रकाश डालते हुए पेशेवर विकास और व्यक्तिगत विकास पर एक जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने इस जीवंत परिवेश में महत्वाकांक्षी प्रबंधकों के लिए आने वाले अवसरों और संभावनाओं पर भी जोर दिया। आरएसपी द्वारा पेश किए हुए बेहतरीन कार्य जीवन संतुलित की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर बी के होता ने कार्य संस्कृति पर प्रकाश डाला और आरएसपी में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं सहित बुनियादी सुविधाओं पर बल दिया। उनके संबोधन में अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने अपने संबोधन में आरएसपी में नए प्रवेशकों का स्वागत किया और सेल में उनके शानदार कैरियर की कामना की।
प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों ने अपना परिचय दिया और अपनी विविध पृष्ठभूमियों और आकांक्षाओं के बारे में स्पष्ट तरीके से बात की। इससे पहले कार्यक्रम का शुरुआत गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलन करने और राष्ट्रगान के साथ हुआ। सहायक महाप्रबंधक एचआरडी श्री के जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 11 जुलाई को 2 दिवसीय अग्नि नियंत्रण प्रबंधन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर यह 198वां सत्र है, जिसमें पूरे संयंत्र में 26 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन अग्निशमन सेवा विभाग और एचआरडी सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रशिक्षण को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह आग के रसायन विज्ञान, पानी, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म रासायनिक एजेंट जैसे विभिन्न बुझाने वाले माध्यमों, यहाँ वहाँ उड़ा के ले जाने वाले योग्य छोटे आग बुझाने वाले यंत्रों के उपयोग और सुरक्षित संचालन एवं आग से लड़ने की तकनीकों पर जानकारी दी गई। आग से संबंधित मामलों से निपटने, वक्त आग जली, इसके प्रबंधन और सामान्य स्वास्थ्य युक्तियों पर सहित प्राथमिक चिकित्सा उपायों पर साझा समझ की जाएगी। विभिन्न अग्नि निरोधक उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की जानी है। चूंकि संयंत्र कई गैसीय तत्वों से संबंधित है, इस कारण गैस सुरक्षा और श्वसन सुरक्षात्मक उपकरणों के उचित उपयोग पर भी जोर दिया गया है। प्रतिभागियों को आग का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए स्थायी फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन और आग संचूलन और अलार्म FDA प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित संचालन और भंडारण की जानकारी के लिए पेट्रोकेमिकल सुरक्षा को शामिल किया गया है। इसी प्रकार विद्युत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के साथ साथ विद्युत सर्किट लाइनों प्रणालियों में सुरक्षित कार्य करने के लिए विद्युत सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। LPG सिलेंडर, गैस स्टोव और अन्य विद्युत गैजेटों के सुरक्षित इस्तेमाल हेतु घरेलू अग्नि सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। सैद्धांतिक जानकारी की समझ को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सेंट्रल फायर स्टेशन पर अग्निशमन यंत्रों और हाइड्रेट पर एक व्यवहारिक प्रदर्शन और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री PS ठाकरे, सहायक CMO OHSC डॉक्टर S कुमार, सहायक महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री MT सोन कुसरे, प्रबंधक EMD श्री H मिश्र, प्रबंधक विद्युत वितरण श्री D शेट्टी, सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री S साहू, सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री SA ठाकुर और सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री S गोस्वामी द्वारा होगा। सत्र का समापन 12 जुलाई को स्थानीय अग्नि क्विज के साथ करने की योजना है, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री JB पटनायक करेंगे, जो फीडबैक और विचार विमर्श सत्र को भी संचालित करेंगे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में 11 जुलाई 2023 को आयोजित सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यक्रम रोशनी जुलाई में 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य महाप्रबंधकों और अधिकारियों सहित 51 कर्मचारियों को समग्र स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक श्री वीरेंद्र कुल्लू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक WCTMNGA श्री GR दास भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुल्लू ने सभी कर्मचारियों को उनके लंबे समय के योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनसे सेवानिवृत्त के बाद स्वस्थ जीवन जीने के लिए सत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया। प्रारंभ में श्री GR दास ने सभा का स्वागत किया। सत्र में अंतिम निपटान देय और वित्तीय सुरक्षा योजना, सुचारू अंतिम निपटान की प्रक्रिया, क्वार्टर छोड़ने रखने, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के एक नए चरण में सहज परिवर्तन के लिए उपयुक्त मानसिकता, अच्छी सेहत, शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती, सुरक्षित IT के उपयोग एवं किस तरह सक्रिय नियोजन जीवन जीने के बाद सेवानिवृत्ति जीवन में कदम रखने पर आने वाले बदलाव को सहज और तनाव मुक्त बनाया जा सके, ऐसे विषयों पर चर्चा की गई। सत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित श्री GR दास, सहायक CMO मेडिकल डॉक्टर शिवालकर, सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NC दास, सहायक महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्या, वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूला नाहक, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रकाश चंद्र साहू, सहायक प्रबंधक TS श्री HK साहू द्वारा लिया गया। श्रम निरीक्षक श्री खगेश्वर पंडा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यक्रम का संचालन किया।
आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।